दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो संभल है उसकी चर्चा खूब हो रही है और संभल के शाहबाजपुर में अगर देखा जाए तो शाहबाजपुर में सूरा नगला गांव में जो वार्षिक नेजा मेला आयोजित होने वाला था, लेकिन इस साल अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। मतलब इस मेला पर ब्रेक लग गया। जो एएसपी हैं श्रीश शेष चंद्र, उन्होंने बताया कि मेला स्थल पर कोई भी सभा या कार्यक्रम नहीं हो रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और तैनात किया गया है ताकि कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, कोई भी ऐसी घटना ना हो। एसएसपी का कहना हुआ कि ये मेला ऐतिहासिक रूप से एक लुटेरे, आक्रमणकारी और हत्यारे की याद में आयोजित किया जाता था। अब लोगों ने इस प्रथा की जो अनुपयोगिता है उसको समझ लिया और इसे छोड़ दिया है। कौन सा मेला था आपको समझाएंगे इसमें कि संभल में जो बात सामने आई कि संभल में अधिकारियों ने आक्रमणकारी महमूद गजनवी के जो भतीजे सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाला जो नेजा मेला था, इसकी अनुमति लेने से इनकार कर दिया था। अब उन्होंने कहा, ये भी कहा था कि देश लूटने आए किसी भी व्यक्ति के स्मृति, याद या महिमा मंडल करना सही नहीं है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है और सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है। बयान आगे दिया और कहा कि आज कोई भी दरगाह पर नहीं जा रहा है। लोगों को एहसास हो गया है कि उन्हें आक्रमणकारी की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए। क्षेत्र पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। एसएसपी का बयान है, पुलिस ने सभी महत्वपूर्ण जगहों पर जहां जरूरी हुई सुरक्षा बल तैनात कर दिए, बढ़ा दिए। कानून और व्यवस्था को बाधित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी गई है। एसएसपी ने कहा है कि किसी को भी सुरक्षा व्यवस्था से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं ताकि कोई अफवाह ना फैलाए और अफवाह फैलाने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि सोशल मीडिया से कोई भी अफवाह ना हो। 3 दिवसीय नेजा मेला 25 मार्च से शुरू होना था। संभल शहर के कोट गरवी इलाके में शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जब 24 नवंबर को हिंसा भड़की और हिंसा के बाद सांप्रदायिक तनाव हुआ। अदालत का आदेश रहा एक याचिका के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद एक प्राचीन मंदिर के स्थल पर बनाई गई थी और इस वजह से ये सर्वे हुआ। सर्वे की वजह से विरोध हुए। अब आपको ये भी बता दें कि संभल हिंसा के सिलसिले में जो गिरफ्तार किए गए शाही जामा मस्जिद के प्रबंधन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जफर अली, उसको जेल में भी खतरा की बात आई है। उनके परिजन आरोप लगाए हैं कि जेल अधिकारी उन्हें उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार तो कर लिए। उनके बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अली का दावा है कि परिजनों को जेल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि जेल में उन्हें खतरा है। उन्होंने आगे बयान दिया कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वह एक खूंखार अपराधी हो। जेल के अंदर जफर की जान को खतरा है। वो 70 साल के हैं, उन्हें दवाइयां भी नहीं मिल रही है और पुलिस बदसलूकी कर रही है। प्रशासन ने सारी हदें पार कर दी है और उन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग किया, फिर भी सजा दी जा रही है। मोहम्मद तारिक अली का कहना हुआ कि उनके अदालत को पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और उन्होंने आरोप लगाया कि जफर अली को सोमवार को घटना की जांच कर रहे आयोग के सामने पेश होना था। उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जफर अली ने पुलिस पर हिंसा के लिए आरोप भी लगाए थे। अब इस पूरी घटनाक्रम को जब अगर आप देखेंगे तो फिर आपको ये भी समझ में आएगा, एक सवाल उठेगा कि क्या होता है मुस्लिमों का नेजा मेला। यूपी के संभल में इसकी इजाजत नहीं मिली। क्यों नहीं दिया गया इस मेला को लगाने की इजाजत? तो नेजा मेला क्या है, अंत में ये भी समझिए। सैयद सालार मसूद गजवी जो गाजी था, विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति हुआ करता था। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण की और आक्रमण करके हिंदुओं की आस्था का प्रतीक सोमनाथ मंदिर समेत कई मंदिरों को लूट लिया था।
और मंदिरों पर आक्रमण किया था। और अब संभल के एसएसपी श्रीश चंद का कहना हुआ कि लुटेरे और हत्यारे की याद में किसी मेले का आयोजन नहीं किया जा सकता। देशद्रोही है और देशद्रोही का आयोजन नहीं होगा। नेजा मेला क्या है? तो अब ये भी जान लीजिए कि नेजा मेला क्या होता है। इतिहासकारों की अगर माने तो जब संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी, तो उनकी सेना और महमूद गजनवी के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में गजनवी के कई सैनिक मारे गए थे। संभल जिले में इनकी जो मजारें बनी थी, बाद में इन्हीं जगहों पर नेजा मेला का आयोजन किया जाने लगा और इस मेला में दूर दूर से लोग दुआएं मांगने आते हैं, चादर पोशी करके दुआएं मांगते हैं और इस दौरान जो भी दुल्हनें सजकर बैठती हैं, महिलाएं उनके श्रृंगार की सराहना करती हैं। नेजा मेला इसी के वजह से यहाँ लगता है और नेजा मेला को इस वजह से ही जाना जाता है। अब कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये विवाद क्या है और नेजा मेला की परमिशन क्यों नहीं दी गई यहाँ पर। अगर आपके पास कोई जानकारी हो, आप कुछ कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।